Hello, my dear students. Welcome back to the world of economics. I'll continue with the same chapter, that is chapter number 10, budget. Now, in my previous class, I said you that I'll continue with the topic of GST. So, yes, हमने पिछले ही क्लास में meaning of GST देखा था and reasons why was it necessary to introduce GST. In this e-class, we will do the types of goods and services, टैक्स से रिलेटेड टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आज हम और डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ इन इंडिया जीएसटी इज क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. दो बड़ी बेसिक कैटेगरीज इसमें होती हैं. द फर्स्ट कैटेगरी includes CGST and SGST or UTGST, and the second one is IGST. About all this we will be doing in this e-class itself, और screen पे भी आपको दिख रहा होगा इसका example and detailed explanation. Now इसका सेग्रीगेशन किस तरह से किया गया है, कौन सा जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, कौन सा सेकंड कैटेगरी में आएगा गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बारे में बताया गया है. विच सेज दैट the production and the sale of goods and services is categorized as those produced and sold within the single state and those produced and sold between the states. So यहाँ पे categorization जो है that is sold and produced, produced and sold in the same state, and the second one is produced in one state and sold in some other state. इस तरह से यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है. द कैटेगराइजेशन ऑफ जीएसटी आर बेस्ड ऑन दिस difference. Now, very first one, CGST, yes, you can see on the screen. Now, if a good or service is produced within the same state or union territory, then two types of GST are levied. अगर कोई भी product या service वो produce within state होती है, use भी within state होती है, तो उस पे टू टाइप्स ऑफ जीएसटी लगते हैं. पहला वाला है CGST, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज अ रेट चार्ज्ड एज सेंटर्स टैक्स. यानी कि ये जो टैक्स रहेगी CGST वो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. दूसरी है SGST या UTGST, दैट इज स्टेट जीएसटी, विच इज चार्ज्ड एज द स्टेट्स टैक्स. यानी कि ये जो टैक्स है वो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास. ना ऑब्वियसली बात है, इन केस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल विद इन द यूनियन टेरिटरी तो वो हो जाएगा UTGST. स्टेट है तो स्टेट का रहेगा टैक्स, एंड अगर यूनियन टेरिटरी में प्रोडक्ट बन रहा है और बिक रहा है तो दैट इज नोन एज UTGST. नाउ एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है that if a good is produced in Ahmedabad and sold in Bhavnagar, यानी कि ये एग्जाम्पल है ऑब्वियसली ऑफ सेम स्टेट का, तो SGST. and the rate on such a good is 18% and the cost of good is ₹100, then GST is imposed as CGST 9% equals to 9 rupees, SGST 9% equals to 9 rupees. यानी कि टोटल हुआ 9% प्लस 9% हुआ 18%, और रुपीस के हिसाब से देखें तो 9 प्लस 9 हुआ 18 रुपीज. सो 100 प्लस 18 is equivalent to 118 rupees is the price which the final consumer pays. So final consumer जो है वो 118 रुपए पे करेगा. Now next is IGST, that is integrated goods and service tax. If a good produced in one state is sold in another state, then the applicable GST rate is IGST. Yes, ये डिफरेंस हमने पहले भी देखा था. अगर कोई प्रोडक्ट एक स्टेट में बनता है और दूसरे स्टेट में भी बिकता है तो उसे हम IGST की कैटेगरी में वो आएगा. नाउ एग्जाम्पल, इफ अ गुड is produced in Ahmedabad and sold in Mumbai, then IGST is applicable. If the value of good is ₹100 and the IGST rate of this product is 18%, then cost is 100 rupees. IGST जो है वो 18% रहेगा, that is 100 का 18% is 18 rupees. So the final price of the product is 118. Very simple and easy. Now
नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ जीएसटी। अब ये चीज हमने पहले भी ई क्लास में पढ़ी थी कि जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ था, कब से इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन जीएसटी के कैलकुलेशंस का एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। मगर फिर भी एक बार वापस से यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम जुलाई 1, 2017 आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के बाद जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। It replaced about 17 different indirect taxes which were imposed by central and state governments in India. तो 17 different indirect taxes जो थी उनको रिप्लेस किया है जीएसटी ने, जो इम्पोज की जाती थी बाय सेंट्रल और बाय स्टेट गवर्नमेंट। नाउ द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट एनफोर्समेंट एरियाज ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब कुछ एनफोर्समेंट एरियाज बताए गए हैं। पहले वाला हमको बताया गया रेस्पेक्टिव रेट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वर डिटरमाइंड बाय द सेंटर एंड स्टेट विद डिफरेंट कंसिडरेशंस। अब स्टेट और सेंटर दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने कंसिडरेशंस लगाए थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। With one GST for whole country emerged the need to have one nodal agency to determine the rates and regulate the GST procedures. So, अब पूरे कंट्री में जो टैक्सेशन सिस्टम था, जो जीएसटी का सिस्टम था, वो सेम था। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ी जो इस पूरा काम जो है बहुत अच्छे से देख सके, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है संभाल सके और जीएसटी के प्रोसीजर समझा सके, बता सके। लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे क्या कैलकुलेशन कौन से प्रोडक्ट पे होती है। फॉर दिस पर्पज जीएसटी काउंसिल वॉज सेटअप। ये भी हमने पहले ही क्लास में देखा था। नाउ द चेयरपर्सन ऑफ दिस काउंसिल इज फिनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द फिनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर इट्स मेंबर्स। ये भी हमने पहले देखा। The council meets every 3 months. Yes, council जो है वो every 3 months मिलते हैं। तो जो भी डिस्कशन करना होता है उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। Now, the next topic in it is rates of GST. GST के rates के बारे में। In the beginning, 5 different rates of GST are determined for different types of goods and services. यानी कि 5 different rates जो हैं GST के वो डिसाइड किए गए थे। I start with the very first one, जीरो जीएसटी। यानी कि वो प्रोडक्ट्स जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इन पे जीएसटी 0% है, यानी कि नहीं है। Certain goods and services are exempted from GST and so these goods have 0% rate of GST. Some of these goods and services are certain agricultural goods like vegetables, fruits, cereals, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को बताए गए हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता। नाउ द सेकेंड वन, लेवल्स ऑफ रेट्स। यानी कि हर प्रोडक्ट पे सेम परसेंटेज ऑफ जीएसटी नहीं होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग परसेंटेज होती है। तो वो यहाँ पे इन नटशेल बताया गया है। अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स्ड एट 5%, 12%, 18% एंड 28% डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नीड्स which they satisfy. Example हम लोगों को 28% का दिया हुआ है। 28% rate is imposed mostly on entertainment and luxury goods and services. It means 28% of GST is imposed on entertainment and luxurious goods and services. The third one is compensation to states. Now, GST के इंट्रोडक्शन के बाद हो सकता है कि कुछ स्टेट्स का रेवेन्यू कम हो गया हो, कुछ का बढ़ा हो, यानी कि कुछ स्टेट्स लॉस में जाते हैं। तो उसमें क्या हम रेट्स ऑफ जीएसटी कर रहे हैं। उसमें पहला जीरो देखा, सेकेंड वन इज लेवल्स ऑफ रेट्स, द थर्ड वन इन दिस कॉम्पेंसेशन ऑफ स्टेट्स में देयर इज अ बिल टू प्रोवाइड compensation for 5 years from introduction of GST to states that suffer loss of revenue owing to introduction of GST. Yes, GST के इंट्रोडक्शन के बाद, एप्लीकेबल होने के बाद 5 साल तक जो स्टेट्स को लॉस होंगे रेवेन्यू के जीएसटी के इंट्रोडक्शन की वजह से, उन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। एज एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ जीएसटी, सम स्टेट्स वुड गेन व्हाइल सम वुड इनकर revenue loss owing to GST. Now the fourth one,
गुड्स एंड सर्विस केप्ट आउटसाइड द रेम ऑफ जीएसटी, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन पे टैक्स नहीं होता है, टैक्सेशन उन पे भी होता है। यस, टैक्स उन पे भी लगाया जाता है, मगर उन पे जो टैक्स लगाया जाएगा वो पहले जैसे थे रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से ही लगेगा। इन द इनिशियल फेज सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज आर केप्ट आउटसाइड द purview of GST. These are taxed according to the earlier rates of various indirect taxes. Gradually, these goods may be brought under the purview of GST. These are alcohol, and the second one is petroleum products, that is petrol, diesel, crude, aviation turbine fuel, that is ATF, and natural gas. Now, the next topic, that is टैक्स क्रेडिट स्कीम। अब हम पढ़ेंगे टैक्स क्रेडिट स्कीम के बारे में। नाउ टैक्स क्रेडिट स्कीम says that earlier there was no provision under indirect tax system for input tax credit and indirect tax paid. But now GST allows for input tax credit. Yes, अब GST ने input tax credit allow किया गया। GST paid by the trader at the time of purchase of goods is deductible from GST payable at the time of sale of the same goods. Yes, ताकि बार बार सेम ही प्रोडक्ट पे GST ना लगे। एग्जाम्पल से समझाया गया है। When a trader pays GST of rupees 35,000 at the time of purchase of goods, and if rupees 40,000 is applicable, and if rupees 40,000 is payable as GST on sale of the same goods, the GST paid rupees 35,000 at the time of purchase is deductible from GST payable. Rupees 40,000 on sale of goods, and the requires to pay नेट अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 एज जीएसटी, यानी कि जीएसटी 40,000 है टोटल, 35,000 उसने पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसे बाकी का 5,000 ही पे करना पड़ेगा। सिंपल एंड ईजी एग्जाम्पल से आप लोगों को ये टॉपिक समझाया गया है। So with this I'm done with my today's e-class. I hope you were able to get all the different topics, students. And yes, take care of yourself. Thank you.